अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये मास रिलेशन का जो क्वेश्चन है, इसके दो तरीके थे सॉल्व करने के। और इसके स्टोइकोमेट्री के पार्ट 4 में मैंने जो है आपको इसका जो पहला तरीका था वो सॉल्व करना बता दिया था और उसके स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हम जो है इसको जो सेकंड मेथड है जो आपके बुक में है मेथड नंबर 2, उस मेथड से आज हमने इस सवाल को जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें इसके अंदर हमारा जो दो तरीके हैं वो पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले देखें कि हमेशा आप जब भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो पहले आप इसके जो मोलर मासेस होते हैं वो आप निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, ये मोलर मासेस आपने निकाल लिए। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि भाई आपको क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ जो है वो मालूम करनी है। अच्छा, इसके बाद एक सेकंड स्टेप और देख लेते हैं कि आपको पता है कि भाई जब भी मॉलिक्यूलर मास कोई भी मॉलिक्यूल या कोई फार्मूला मास अपने ग्राम्स के बराबर आ जाए तो वो 1 मोल के बराबर होता है। तो अब देखें जो 100 ग्राम्स हैं ये बराबर हैं किसके, 1 मोल के। और इसी तरह से जो 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हैं ये बराबर हैं 1 मोल के। और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो बराबर है किसके, 1 मोल के 44 ग्राम्स हैं 1 बराबर है 1 मोल के। अब देखें ये दो तरीके बन गए, या तो आप इसके ग्राम्स को यूज़ करके रिलेशन जो है वो ग्राम्स वाला रिलेशन लगा लें, ठीक है, या आप मोल वाला रिलेशन निकालें। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम, अगर आपके पास जो है वो मोल्स हैं तो मोल्स अगर आपको गिवन है तो किस तरह से आप जो है वो मोल वाले रिलेशन के ज़रिए आप किस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके हैं, या तो मास को आप यूज़ कर लें या मोल वाला रिलेशन लगा लें। अब जिस तरह से इसके अंदर था कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जो रिलेशन हमारा बनेगा, अब क्योंकि हम मोल को यूज़ कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का प्रिपेयर कर रहा है। और इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब वही सवाल आएगा कि इसमें हमारे पास बहुत सारे रिलेशन जो हैं वो गिवन है। अब हमने जो है वो कौन सा रिलेशन जो है वो इसके अंदर लिखना है। तो इसमें देखें, इसके अंदर हमेशा वही याद रखें कि पहले देख लें कैलकुलेट अ मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है वो मास जो है वो आपने मालूम करना है। प्रोड्यूस बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम स्टोन लाइम स्टोन, ये 25 ग्राम इसके गिवन है। तो इसमें से जाहिर सी बात है आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा कि भाई इसमें जो रिलेशन आना है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का आपने जो है वो लिखना है। सबसे पहले अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सॉल्यूशन में देख लें कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मोल वाले रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जो ग्राम्स दिए गए हैं आपको इन ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मास ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपको दिया गया है कितना, 25 ग्राम्स दिया गया है। और आपने जो है वो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने का तरीका, तो 25 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएंगे आपके पास 0.25 मोल्स जो होंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस में आपने सिर्फ एक नई चीज़ क्या देखी है कि हमने मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना है। अब हम जो रिलेशन लिखते हैं वो किस किस का लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अब इसमें लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, कितने प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब यहाँ पर वही हमें 1 मोल गिवन है। आप मिसाल के तौर पर किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान वाला आपको कहता है कि मेरे पास एक जो कॉपी है उसकी कीमत जो है 10 रुपये है और आपको 10 मालूम करनी है, तो जाहिर सी बात है आप उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें 1 जो क्वांटिटी है उसकी अमाउंट हमें गिवन है। अब हैं कितने, 0.25 मोल। तो 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रोड्यूस करेगा
तो वो ज़ाहिर सी बात है 0.25 ही करेगा, कि जबकि आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और इस चीज़ को मैंने इसके जो लेक्चर जब शुरू से स्टार्ट हुए थे, तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने स्टोइकियोमेट्री के पार्ट 2 में इसको मैंने डिटेल में ये बात समझाई, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखें जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आए हैं हमारे पास, तो वो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो 0.25 मोल्स हमारे पास आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें मास बोला गया था, तो ये मैंने आपको बताया था कि आप किसी चीज़ का मास मालूम करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने क्या करना है, मोल्स को, जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं उनको मल्टीप्लाई करना है इनके मॉलिक्यूलर मास से। तो इसके 0.25 थे, और यहाँ हमारे पे मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो जो है वो अब तो ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय, जब इस 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 11 ग्राम जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। अब स्टूडेंट एक थोड़ी सी हमने इसमें गलती कर दी है कि हमें जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का मालूम करना था, लेकिन हमने रिलेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लगा दिया है। तो ये भी आखिरी हिस्सा था, तो हमने आखिरी हिस्सा पहले कर लिया है। और तो अब हम यहाँ पे जो मालूम कर